Assalamualaikum. Today's exercise is 7.3 differentiation topic, question number 59 to 86. सो थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो हैं जी 59 टू 86। और इसके अंदर सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 टू 72। तो अब जो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके अंदर जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट की हमारे पास पावर गिवन है और उस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो पहले तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, जिस तरह से हमारे पास लिखी हुई है a की पावर u। फिर हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास बेस में जो कांस्टेंट a गिवन है उस पर सिंपली हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है, और जो पावर है उस पर हमने फर्दर क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। किस तरह से होगा हमारे पास कि कोई भी कांस्टेंट हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, वो सिंपल एज इट इज़ कांस्टेंट पे हम लॉग अप्लाई करेंगे और फर्दर उसकी पावर पे क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन इज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 59 y इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो 2 हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 की पावर x। तो अब बिल्कुल हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। किस तरह से हो जाएगी, मीन्स के y प्राइम किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सबसे पहले वैल्यू एज इट इज़ 2 की पावर x। अब आपने जो हमारे पास बेस के अंदर जो कांस्टेंट गिवन है उस पर आपने क्या अप्लाई करना है, लॉग। सो लॉग ऑफ 2 और उसकी पावर क्या है x, उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, सिंपली डेरिवेटिव। तो y प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2। जब हम x पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 1। तो आंसर आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया, y प्राइम मीन्स की डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 y इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स। सो y प्राइम इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स एज इट इज़। फर्दर अब हमने क्या करना है जी, कांस्टेंट पे लॉग अप्लाई कर देना है और इसकी पावर का हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है। सो y प्राइम की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, y प्राइम इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। अब जब आपने x पे डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, -1। तो आंसर आ गया y प्राइम इक्वल्स टू -3 पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 गिवन है y इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर स्क्वायर रूट ऑफ s। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डी वाई ओवर डी ऑफ एस इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ s। y प्राइम इक्वल्स टू, सिंपली सबसे पहले वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें कांस्टेंट पे, फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s की पावर 1/2। सो y प्राइम इक्वल्स टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s लॉग ऑफ 5। अब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, सो -1/2 आ जाएगा। y प्राइम इक्वल्स टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s लॉग ऑफ 5 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s। पावर किस में आ रही थी, नेगेटिव में, से इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको कहाँ ले आए हैं, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s लॉग ऑफ 5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is 62 y इक्वल्स टू 2 इंटू एस की पावर स्क्वायर। तो सिंपली डी वाई ओवर डी ऑफ एस इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 2 इंटू एस स्क्वायर। सो अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा वैल्यू। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है, फर्दर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है जी एस स्क्वायर पे। तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 इंटू एस स्क्वायर लॉग ऑफ 2। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आ गई, 2 ऑफ एस। तो अब ये वैल्यू जो है इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, 2 इंटू एस स्क्वायर
2 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू एस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, अभी s जो है इसको हम 2 के साथ ले आएंगे, सो s इंटू 2 इंटू इसकी पावर s स्क्वायर। अब 2 इंटू लॉग ऑफ 2 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, कि जो वैल्यू थी इसको हमने क्या किया जी, इसकी पावर बना दिया। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, s इंटू 2 इंटू एस स्क्वायर लॉग ऑफ 4। 2 स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, लॉग ऑफ 4। तो y प्राइम की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल टू आ गई है, log of 4 s into 2 into s square. So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, y इक्वल्स टू एक्स की पावर पाई। इसमें हमारे पास सिंपली जिस तरह से हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की पावर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट था और उसकी पावर आ रही थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपली वेरिएबल की पावर आ रही है। तो जिस तरह से हम हमेशा से डेरिवेटिव अप्लाई करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर पाई। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली पावर को शुरू में पावर में से 1 माइनस, तो पाई जो है हमारे पास शुरू में आ जाएगा, एक्स पावर में से 1 माइनस मीन्स के पाई माइनस 1। सो वाई प्राइम की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ गई है, पाई ऑफ एक्स इंटू पाई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, y equals to t into 1 minus of e. So simply dy over d of t equals to derivative with respect to t into t 1 minus एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस मीन्स ये 1 माइनस ये ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें से आपने क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो +1 -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी की पावर क्या आ जाएगी, माइनस एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सो क्वेश्चन नंबर 65 है y इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा, पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस में कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, सिंपली क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी जिस तरह से हम डेरिवेटिव अप्लाई करते थे उसी तरह से हम अप्लाई कर देंगे। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, सो स्क्वायर रूट 2 कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर रूट 2 -1। फर्दर ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है इस पर आप क्या अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव। तो वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा पावर स्क्वायर रूट 2 -1। कॉज ऑफ थीटा पे जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते थे तो ये हमारे पास किस में चेंज होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा में। और फर्दर जब आप थीटा का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, y प्राइम इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा पावर स्क्वायर रूट 2 -1 इंटू साइन ऑफ थीटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ थीटा की पावर पाई। सो डी वाई ओवर डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लॉग ऑफ थीटा की पावर क्या आ जाएगी, पाई। अब यहाँ पे भी सिंपली हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, सो पाई -1। फर्दर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें जी नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, पाई इंटू लॉग ऑफ थीटा पावर पाई -1। जब हम लॉग ऑफ थीटा पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं आपके पास किसके इक्वल्स टू आता है, 1 ओवर थीटा। फर्दर आपने डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, थीटा पे। तो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे थीटा पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ थीटा पाई -1 ओवर थीटा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, y इक्वल्स टू 7 की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सीकेंट ऑफ थीटा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से जी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट की पावर आ रही है। तो सबसे पहले जहाँ से हमने क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन में 59, 60 बिल्कुल उसी तरह से हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे। सो डी वाई ओवर डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 7 इंटू सीकेंट ऑफ थीटा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7। ये हमारे पास भी एज अ कांस्टेंट ही एक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे।
और फिर हम क्या करेंगे, बेस जो कांस्टेंट आ रहा है उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग। सो लॉग ऑफ 7 फर्दर जो इसकी हमारे पास पावर है उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे जी, डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया है, 7 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 7 इंटू लॉग ऑफ 7। सीकेंड ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू होता है सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा। तो आप लिख सकते हैं y प्राइम इक्वल्स टू 7 की पावर सीकेंड ऑफ थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 7 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, फर्दर सीकेंड ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, y इक्वल्स टू 3 tan ऑफ थीटा इंटू लॉग ऑफ 3। सिंपली dy ओवर d ऑफ थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें वैल्यूज़ पे। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, कांस्टेंट की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही हमारे पास रूल अप्लाई होगा कि y प्राइम इक्वल्स टू, सबसे पहले वैल्यू को एज इट इज़, फिर आपने क्या करना है, बेस में जो हमारे पास कांस्टेंट है उस पर आपने अप्लाई कर देना है नेचुरल लॉग, फर्दर पावर पे आपने क्या अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव। तो वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 3 इंटू tan ऑफ थीटा लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ 3। tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से y प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 3 की पावर tan ऑफ थीटा लॉग ऑफ 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। सो क्वेश्चन नंबर 69 गिवन है y इक्वल्स टू 2 की पावर क्या है जी, साइन 3 ऑफ t। डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2 की पावर साइन 3 ऑफ t इक्वल्स टू, सबसे पहले वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे जी कांस्टेंट पे, फर्दर पावर पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 की पावर साइन 3 ऑफ t लॉग ऑफ 2। साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो हमारे पास चेंज होता है कॉज में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज 3 ऑफ t। लेकिन अभी आपने फर्दर क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है जी 3 ऑफ t पर। यहाँ पे हमारे पास सिंपली t नहीं आ रहा, कॉज ऑफ t हमारे पास लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, कॉज 3 ऑफ t। सो 3 ऑफ t पे भी हम फर्दर अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास y प्राइम मीन्स के डी वाई ओवर डी ऑफ टी की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 इंटू साइन 3 ऑफ टी नेचुरल लॉग ऑफ 2 कॉज 3 ऑफ टी। 3 जो है हमारे पास कांस्टेंट शुरू में, फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो y प्राइम इक्वल्स टू 3 इंटू कॉज 3 ऑफ टी 2 की पावर साइन 3 ऑफ टी नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, y इक्वल्स टू 5 की पावर माइनस कॉज इंटू 2 ऑफ टी। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस कॉज 2 ऑफ टी इक्वल्स टू वैल्यू सिंपल एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 5 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस कॉज 2 ऑफ टी इक्वल्स टू 5 पावर माइनस कॉस 2 ऑफ टी नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो अब यहाँ से कॉस जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है, माइनस साइन में। तो पहले हमारे पास माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2 ऑफ टी। फिर जब आप 2 ऑफ टी पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से y प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, पॉजिटिव। अब ये वैल्यू सबसे पहले मैं शुरू में लिखूँगी, 2 इंटू साइन 2 ऑफ टी 5 की पावर माइनस कॉज 2 ऑफ टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। तो क्वेश्चन में 71 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारे पास बुक के अंदर गिवन है कि अगर आपके पास फॉर्म आ रही है log इंटू ए ऑफ एक्स, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ एक्स ओवर log ऑफ ए। मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है जी log इंटू ए ऑफ एक्स, तो उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, नेचुरल log ऑफ एक्स ओवर नेचुरल log ऑफ ए। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 71 के अंदर हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, इसको हम सबसे पहले इसी फॉर्म में चेंज करेंगे कि नेचुरल log 5 ऑफ थीटा ओवर नेचुरल log इंटू 2। अब हम क्या करेंगे जी, इस पे अब जाके हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नेचुरल log 5 ऑफ थीटा ओवर कितना है जी, नेचुरल log ऑफ 2। तो ये तो सिंपल हमारे पास जिस तरह से हम डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इस पर भी क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको, अगर हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ओवर log ऑफ 2 डॉट log इंटू कितना है 5 ऑफ थीटा। तो अगर आप देखें 1 ओवर log ऑफ 2 ये हमारे पास बिल्कुल एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना ही हमारे पास कोई वेरिएबल x आ रहा है, ना कोई हमारे पास थीटा की वैल्यू लाई कर रही है, तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट। इसको हम क्या करेंगे जी, शुरू में लिख देंगे 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 2। फर्दर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे नेचुरल log इंटू 5 ऑफ थीटा पे, तो वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 2। अब log इंटू 5 ऑफ थीटा पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म कहाँ हो जाती है, डिवाइड में 1 ओवर 5 ऑफ थीटा। फर्दर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है 5 ऑफ थीटा पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर log ऑफ 2 1 ओवर 5 ऑफ थीटा। 5 ऑफ थीटा पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y प्राइम किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर थीटा इंटू नेचुरल log ऑफ 2। सो दिस इज द आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 72। y इक्वल्स टू log ऑफ 3 इंटू 1 प्लस ऑफ थीटा इंटू log ऑफ 3। सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। y इक्वल्स टू नेचुरल log 1 प्लस थीटा इंटू log ऑफ 3 ओवर नेचुरल log ऑफ 3। इस फॉर्म में अब हमने लिख लिया है। अब हम इस पर फर्दर क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अब मैं इसको अगेन इस फॉर्म में लिखने लगी हूँ 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 3 डॉट log इंटू 1 प्लस थीटा इंटू log ऑफ 3। तो अब अगेन यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर log ऑफ 3 क्या कर रहा है जी, एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसी तरह हमारे पास कोई भी वेरिएबल लाई नहीं कर रहा। अगर वो हमारे पास लाई कर रहा होता तो उस पर भी हम क्या लेते, डेरिवेटिव लेते। यहाँ पे हमारे पास कोई भी थीटा की वैल्यूज़ नहीं आ रही, सिंपली हम इस पर क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 3 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू log इंटू 1 प्लस ऑफ थीटा log ऑफ 3। तो अब यहाँ से हमारे पास y प्राइम की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1 ओवर log ऑफ 3। log पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है 1 प्लस ऑफ थीटा इंटू log ऑफ 3। अब हमने क्या करना है जी, फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करना है बिल्कुल इसी वैल्यू पर। तो जब हम इस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आप थीटा जो है वो log ऑफ 3 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा इंटू log ऑफ 3। इसको हमने फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई करना है 1 ओवर log ऑफ 3 1 ओवर 1 प्लस ऑफ थीटा इंटू log ऑफ 3। तो अगर आप देखें यहाँ पे 1 का तो हमारे पास ऑलरेडी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 0। इस पर जो हम अप्लाई करेंगे सो log ऑफ 3 तो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहा है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ जाएगी जी, शुरू में पहले वैसे ही सॉरी थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, उस पर हमने फर्दर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे log ऑफ 3 कॉन्स्टेंट हमारे पास शुरू में आ जाता है, मीन्स कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 2 ऑफ थीटा तो 2 को तो मैं शुरू में लिख लूँगी, और फर्दर जब मैं थीटा का डेरिवेटिव लूँगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या था log ऑफ 3, उसको मैंने शुरू में लिख लिया। थीटा पे जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और y प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 1 प्लस ऑफ थीटा इंटू log ऑफ 3। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट सेकंड हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।